आपको घर वाले मिल रहे हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारें। आने वाला रमज़ान में कौन है कौन नहीं आप नहीं जानते। आने वाले हम लोग घर में अभी बैठे हुए हैं, अपनी वीडियोज़ देख रहे हैं शादी की और 10 चीज़ें और देख रहे हैं, तो हम देखते हैं यार ये नहीं है, आज ये नहीं फला नहीं, तो आप सोच के आपका दिल ना अंदर से वो जाता है कि यार ऐसे ही हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे, हम भी बढ़ रहे हैं, माँ बाप भी उसी तरह तेजी से बढ़ रहे हैं। सो कब कौन नहीं है आपके साथ, अभी वो वक्त है कि आप जितना करीब हो सकते हैं, क्योंकि फिर आप सिर्फ याद करते हैं, लोगों की बातें याद रहती हैं, लोग आपको याद आते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं होता ना। अभी आपको कदर होती है उन चीज़ों की। मैं जैसे बहुत ज़्यादा मिलती हूँ लोगों से, सबके साथ रहती हूँ फैमिली के, तो मैं अगर 1 महीना भी ना मिलूँ, 1 महीना हो गया मैंने बात नहीं की या मैं उनके घर नहीं गई हूँ, तो मैं बहुत याद करी हूँ। मेरे हर वक्त दिमाग में वो लोग हैं कि मैं आज कॉल कर लूँ, पता नहीं आज कैसे हैं, मैं जा नहीं सकती, आज ज़रा उनको वीडियो कॉल पे देख लूँ। तो मुझे लगता है ये वक्त बिल्कुल भी डिप्रेस होने का नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने खुद सीखी है इस वक्त में, बहुत ज़्यादा टीवी मत देखो न्यूज़ बिल्कुल ना देखो, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैं 2 दिन 3 दिन जब शुरू में सब हुआ था, मैं इतना टीवी देखती थी, फ़ोन में भी वही सुन रही हूँ, टीवी में भी, हर वक्त नहीं देखें आप। तो वो क्योंकि मैं रातों में उठ जाती थी, मुझे इम्पैक्ट डालती थी, मैं परेशान हो जाती थी, मैं खुश नहीं थी, मैं कहती दानिश मुझे कुछ हो रहा है, रात के 4 बजे तक उठी हुई हूँ, नमाजें पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं यार सुकून नहीं मिल रहा। मैंने अपने फ़ोन ऑफ किए, मैंने अपना टीवी बंद किया 2 दिन और मैं नॉर्मल हुई। तो मैंने कहा अपने इर्द गिर्द आप जो है ना, अच्छा मुझे बताएं, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मुझे बताएं कि आप नॉर्मल कैसे हुई? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर टेलीविजन नहीं देखेंगे, अगर टेलीफोन पास नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी है ना कि आप पॉजिटिव चीजें देखें, जरूरी नहीं आप हर वक्त वो चीजें देखें। करती रही कुकिंग की, बच्चों के साथ मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनका नाश्ता, उनका खाना, उनके लिए नई नई चीजें कि अब और क्या दे सकती हूँ। इस उम्र में गूगल कर रही हूँ कि इसमें क्या देख सकती हूँ, अच्छा ये 5 इयर्स का है, ये 2.5 साल का है, इसको क्या दूँ, उसको क्या दूँ, हस्बैंड के लिए क्या खाना बनाऊँ। ये सिर्फ खाने के अलावा भी घर की 10 चीज़ें होती हैं, पूरा घर, अच्छा ये पर्दे अब जैसे ही ख़त्म होगा ना लॉकडाउन, ये पर्दे बदलवा लूँगी, ये कर लूँगी, इस तरह कर लूँगी, फिर उनके पास चली जाऊँगी जिससे बात नहीं होती थी मेरी। तो रोज़ मेरी कोशिश होती है शाम में बच्चों को सुला के रात में मैं एक पुप्पी को एक मिनट की कॉल सबको कर ली, भी रोज़ा है ना, अलग कुछ कर अच्छा आयशा मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपको पता है कि लोगों ने घर के अंदर बैठकर सबसे ज़्यादा जो काम किया वो है कुकिंग। हाँ। सबने खाने बहुत बनाए, आपने क्या क्या बनाया? मैंने बच्चों के लिए चीज़ें बहुत सारी बनाई, मगर अच्छा शुरू में मैंने खाना बनाया, फॉर एग्जांपल दानिश को केक खाने का, कोकोनट केक बहुत पसंद है, मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। अच्छा बेक करती हैं? हाँ बेक करती हूँ मैं, तो मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। अब मैंने बनाया, उसकी रेसिपी में मैंने देखा क्रीम डल रही है, मैंने देखा कोकोनट वाला, बहुत सारी चीज़ें डल रही थी। फिर मैंने बना तो दिया दानिश को, मैंने कहा ये लेकिन आखिरी दफ़ा बना रही हूँ, अब लॉकडाउन में मुझसे मत बोलना बनाने को। मैंने कहा बिल्कुल हेल्दी नहीं है, लेकिन मैंने ये किया, ये बच्चों से लेके दानिश हर चीज़ हम लोग बहुत हेल्दी रूटीन पे ही रहे। खाना पीना हमने वो नहीं रखा कि घर में कढ़ाइयाँ बन रही हैं और नान बन रहे हैं और बीवी के ऊपर आपने वो किया हुआ। चीज़ें बहुत आसान की हमने, अपना नाश्ता खाना। बिल्कुल आप शेयर करो कि आप क्या खाते रहीं, कि आप बिजी भी रहीं, आपने खाने भी बनाए और आप स्मार्ट भी रहीं। अच्छा मैं ज़्यादातर हमारे घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। मेरे बच्चों ने, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, चिकन और वो कुछ भी नहीं खाते, उनको मैंने सारे वो चीज़ दी हैं जो ऑर्गेनिक है, लाइक वेजिटेबल्स दिए मैंने उनको फ्रूट्स दिए सबसे ज़्यादा। सो मुझे असल में डर भी वही लगता है कि अब हम लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियाँ हैं, जो गोश्त खा रहे हैं हम, उसमें क्या क्या हो सकता है। सो इस वक्त तो मुझे लगता था हम वो भी चीज़ें ना खाएं। सो मैंने हर चीज़ को स्विच कर दिया, गोश्त को ब्रोकली में डाल दिया, फला गोश्त में डाल दिया, सो वो टेस्ट बन गया करके। अच्छा आपकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आपने जो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, कि आपने बच्चों को ड्राइंग की चीज़ें दी हुई और आपने कहा नो टैबलेट नो टेलीफोन, तो वो ये थॉट किस वक्त जहन में आई? क्योंकि फिर बच्चे तो बहुत छोटे, आपका बहुत टाइम जो है वो चाहते हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं। मैंने अपने मेरे छोटे बहन भाई हैं, इतने छोटे नहीं है, वो भी A लेवल्स में है। और मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत आसान तरीका समझती हैं कि बच्चे को टैबलेट पकड़ा दें, वो उसमें बच्चा बिजी रहेगा, मगर वो ये नहीं सोचती कि ये टैबलेट जो है इस वक्त इसकी आंखों के लिए, इसके कानों के लिए और इसके ब्रेन के लिए, और ख़ासतौर पे 6 माह के साल के बच्चे को टैबलेट पकड़ा दिया जाता है। तो बीइंग ए मदर आप क्या कहेंगे कि ये कितना नुकसानदेह है और इसके कितनी गलत असरात बच्चों पर मुझे लगता है हर चीज़ की ना एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दिया या वो नहीं, मैंने दिया है उनको, तब दिया जब मैं वाकई वो था अच्छा अभी मुझे खाना खिलाना है। अब खाना खिलाने के अलावा मैंने इनको कभी भी नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो इतने हो जाते हैं कि क्या देख रहे हैं, वो जोर डाल रही है मुँह में खा लेते हैं उनको इतना टेस्ट नहीं आ रहा होता कि कौन सी सब्जी खिलाई है, क्या किया है। सो
बचपन से मैंने सिर्फ खाने के वक्त उनको दिया, उसके अलावा कभी भी नहीं दिया। मैं उस वक्त, या उसकी कोई क्लास होती है तो एक आधा घंटा मैंने रख दिया कि 30 मिनट्स फलां खान अकेडमीज़ हैं, ये हैं, आप इसके अंदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कलर मैच कर सकते हो। सो उसको वो हाफ एन आवर दिया हुआ है कि ये तुमने स्टडी टाइम में अपना आधा घंटा ये करना है। और रयान को भी इसी तरह कि वो बहुत छोटा है अभी, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें खेलने के लाके मैंने अभी पूरा अपना बेसमेंट का सामान कोने में किया और मैंने एक रूम बना दिया जहाँ उनका मतलब एक ट्रैम्पोलिन से लेके हर चीज़ जो जो घर में मौजूद थी कोने कोनों में छुपाई हुई सब निकाल ली। मैं पता आपसे ये सवाल इसलिए करें क्योंकि मेरे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा आपके शोबिस के हवाले से, आपके काम के हवाले से, मगर मैं चूँकि एक रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, हम सबको मौका मिला है, ये जो अच्छी बातें हैं ये भी एक सदका जारिया होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ एज एन आर्टिस्ट तो लोगों को पता चलती रहती है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत, कितना मकाम और सब कुछ दिया है। मगर ये जो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं, एक माँ की, एक इंसान की, एक अच्छे इंसान की, तो वो मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले ताकि मकसद भी होता है एग्जैक्टली कि कोई अच्छी बात किसी के दिल पर असर कर जाए, किसी को इस्लाह करने का मौका मिल जाए। कई बेगमात हैं परेशानी में मुब्तला हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं जब खाना बनाती हैं, क्योंकि कई ख़वातीन सुन रही हैं, दानिश हेल्प करते हैं खासतौर पर आजकल जब मुझे नहीं पसंद आदमी किचन में वो बहुत तंग करते हैं। मेरे पापा भी होते हैं ना, उनको आदत है किचन में आने की, क्या बन रहा है भाई, तुम लोग बाहर आ जाओ, भला बहुत गर्मी है, लाओ मैं कर दूं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं 15 मिनट में काम करके निकलूंगी, आप लोग की वजह से 1 घंटा करूंगी। तो दानिश को कभी होता है ना, दानिश आ जाता है, दानिश को नहीं तुम बच्चों को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझसे इससे बड़ा काम है खाना पीने से कि तुम सिर्फ बच्चों को देखो। तो वो सिर्फ बच्चों को देख रहा होता है। मेरी कोशिश होती है दानिश ना आए। अपनी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मुझे नहीं पता कितना मेजर करके कितने तुमने डालने, बादाम कितने पिस्ते, वो मैं कहती हूँ इधर आ जाओ, तुम अपना काम कर लो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं हूँ तो मैं खुद करके दूँ, क्योंकि वही मज़ा आता है, यही आप इंजॉय करते हैं हर चीज़, खाना पीना, साथ बनाना, उसके लिए ये करना। और मैं फिर मैं कहती हूँ जो बना है उसकी तारीफ़ भी करो। सो तारीफ करके है बुरा है, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा इस वक्त तो सब अच्छा लगेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसके बाद अभी हम लेने लगे जी एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आयजा से पूछेंगे कि आयजा के पास क्या है और क्या नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कि इनके पास क्या है और क्या नहीं है। आयजा ये हमारा बड़ा खूबसूरत एक सेगमेंट है जो आपको देखकर हमने शामिल किया है। आपने खाली जगह पुर करनी है। सही, रेडी है? मेरे पास शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। क्विक जवाब देना है। क्विक करना है और कोई वो कर सकते हैं स्किप नहीं कर सकते। स्किप ही नहीं कर सकते। जवाब देना। मेरे पास शोबिज़ है। मेरे पास शोबिज़ है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक टाइम लिमिट नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। मेरे पास पैसा है लेकिन डैश नहीं। अच्छा नहीं बताना है। ओह मेरे पास पैसा फिल इन द ब्लैंक को आपने फिल करना है। अच्छा कि पैसा आपके पास है लेकिन क्या नहीं है आपके पास। मेरे पास पैसा है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक अपने पैसा शेयर करने का मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रिया नहीं है, उस पैसे को दूसरे तक पहुंचाने का, या मे बी ऐसे खर्च करने का। नहीं, खर्च करने का भी कुछ और हो जाएगा। बहुत ही वो है जवाब। पैसा है लेकिन पता नहीं, कभी सोचा नहीं पैसे के बारे में इतना ज़्यादा। पैसा है, इत्मीनान नहीं। पैसा है भी है माशाल्लाह। पैसा है, ऐसा वो नहीं है तो क्या नहीं? क्या नहीं? तरीका नहीं। अकाउंट खाली नहीं। और क्या? संभालना नहीं आता। मेरे पास पैसा है लेकिन संभालना नहीं आता। हाँ सही है, संभालना। हाँ संभालना नहीं आता। अच्छा मेरे पास खूबसूरती है लेकिन डैश नहीं। हाँ लेकिन डैश नहीं। अच्छा आयजा तकब्बुर नहीं। हाँ ठीक है। मैंने नहीं मुझे समझ ही नहीं आता क्या, मैंने कभी सोचा नहीं कि ये नहीं है मेरे पास। सोच के जवाब देना। अच्छा। ठीक है अब मैं फिर से, मेरे पास खूबसूरती है लेकिन कभी सोचा नहीं। इसका कभी सोचा नहीं। तकब्बुर नहीं। हाँ तकब्बुर नहीं है। मेरे पास दोस्त है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास एक्चुअली मेरे पास अपने हैं मगर दोस्त नहीं। एक्चुअली इसको ये बना दूँ तो। अच्छा ठीक है।
मेरे पास बहुत वक्त है लेकिन डैश नहीं। आई थिंक इतनी ज़िंदगी नहीं है हमारे पास जितना हम सोचते हैं। एक लम्हे में लगता है ज़िंदगी कुछ भी हो जाएगा, तो टाइम इसके बाद याद आता है कि टाइम है। तो आपके पास बहुत लंबी ज़िंदगी है इंशाल्लाह। मेरे पास दिमाग है लेकिन डैश नहीं। डैश नहीं, दिमाग है लेकिन इस्तेमाल का करना है ये नहीं पता। मेरे पास बहुत काम है लेकिन डैश नहीं। लेकिन एक्चुअली मेरे लिए बहुत ट्रिकी है ये, बिकॉज कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि ये नहीं है। मैं कहती हूँ जो है मेरा है बस काफ़ी है। सो ये वाकई बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हर सवाल आप जवाब दें। मतलब मेरे पास बहुत काम है लेकिन काम बहुत है लेकिन शायद वक्त नहीं है इतना। वक्त नहीं। मेरे पास दानिश है लेकिन डैश नहीं। दानिश है लेकिन डैश नहीं। दानिश के कुछ दानिश है डैश नहीं है। क्या नहीं है? मैं फिल कर दूं? हाँ। मेरे पास मेरे पास तारिक है मगर मेरा रोब नहीं। रोब नहीं है? मैं तो रोब दिया। अच्छा चलो ये 3 सवाल मुझसे पूछो सही, जल्दी से, ठीक है? हाँ। जो पूछना चाहती हूँ मुझसे पूछो। अच्छा ठीक है, हालांकि मैंने भी प्रिपेयर नहीं किया था, Okay. मुझे नहीं मालूम था क्या मुझसे पूछोगे, ठीक है? हाँ। मेरे पास खूबसूरती है लेकिन डैश नहीं। आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं। तकब्बुर नहीं, ठीक है। मेरे पास शोहरत है लेकिन दिमाग खराब नहीं। मेरे पास दिमाग है लेकिन दिमाग है लेकिन ज़ाया नहीं करती। ज़ाया नहीं करती, ठीक है, वेरी गुड। देखो मुझे नहीं आता ये वाले जवाब। नहीं बस ये तो बस हमने, पता है आपको, दिमाग का भी और अक्ल का भी सदका होता है। जब आपको किसी की बात इरिटेट करे, जब आपको किसी का कमेंट इरिटेट करे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। आपको लगता है आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, तो मुझे लगता है वहाँ समझाने की जरूरत भी नहीं है। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्ल का सदका ये है कि जब किसी ऐसे इंसान की बात जो आपसे खाइफ है, जो आपको गलत बात कह रहा है, वो अपनी तरफ से सही कह रहा है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। क्योंकि लोगों में कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, जिनके पास जो चीज़ें नहीं होती, जब वो चीज़ें दूसरों के बीच में देखते हैं तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। वो कहते हैं ये खूबसूरत है तो ये रियल में खूबसूरत नहीं है, ये टैलेंटेड है तो ये रियल में बिल्कुल टैलेंटेड नहीं, ये फेक है, ये ऐसी है, ये वैसी है, या ये ऐसा है या ये वैसा है। ऐसे लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम उनको नहीं देख रहे, वो हमें देख रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है वो उनको नजर आ रहा है। और मुझे लगता है हमने खुद चूज किया है कि हाँ वो देखे हमें, हम अपना पॉजिटिव दिखा रहे हैं उनको, या जो भी अच्छी चीज दिखा रहे हैं। अगर वो उसमें गलत भी ढूंढ रहे हैं तो वो उनकी अपनी ही सोच है, उनकी अपनी सोच उन लोगों से कभी फर्क, इवन सोशल मीडिया हमारा होता है, वो 10 बातें करता है, वो आप अगर उस पर रिएक्ट ना करो वो फेड हो जाती हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं, वो लोग आपको कहीं और नजर नहीं आते। तो अच्छे लोग आपको नजर आएंगे। देखिए आयजा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरा मकसद भी यही है कि जितनी हम अच्छी बातें आपस की एक दूसरे की इस्लाह कर सके। मैं तो आई ही इस प्रोग्राम को करने इस वजह से हूँ कि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ, क्योंकि दाएं बाएं लोगों से मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है, मिलती हूँ, उनकी बातें, उनकी पॉजिटिविटी और किसी की नेगेटिविटी से भी सीखने का मौका मिलता है। तो आप अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं? जो नेगेटिव होते हैं, मैं देखती हूँ कि पिछले साल ये ऐसे थे, इस साल ये और ऐसे हो गए, और जो पॉजिटिव होते हैं, यार पिछले साल ये अच्छे थे, इस साल ये और अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको देखकर कह रही हूँ, और हमेशा मैं आपको कमेंट्स भी देती हूँ कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बिहेवियर वो आपकी शक्ल पर, आपकी जिंदगी में नजर आता है। आपके हमेशा कमेंट के नीचे सारे लोग आ जाते हैं, आप भी ऐसी हैं, आप भी ऐसी है। मैं वो देखती हूँ ना कि कितनी आप लोग, आपसे भी माशाल्लाह लोग इतना प्यार करते हैं, और वो कोई भी दिखावे वाला नहीं। कभी भी कोई जाके बात करे कौन से हैं जो आपकी, फिर तो रीमा जी बस हर वक्त होता है कि वो यार सबसे अच्छी हैं। तो वो आज भी माशाल्लाह सब बहुत प्यार करते हैं। यही चीज़ है, आप जो बोलती हैं या जिस तरह आप लोगों को लेती हैं, आप जितना अप्रिशिएट करती हैं, शायद मुझे जितनी अप्रिसिएशन आपसे मिलती है वो बहुत कम अपने इर्द गिर्द और नज़र आती है। या आजकल के हम लोग ही हैं सारे, एक दूसरे की शायद उतनी तारीफ नहीं करते, लेकिन कितनी ज़रूरत होती है आपको अप्रिसिएशन की। आपको वाकई पता लगता है जब कोई करता है अप्रिशिएट आपको। हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, हमें अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। हमारा इस चीज़ पर ईमान कामिल होना चाहिए कि जो जिसके मुकद्दर में है
वो उसको वो मिलना अल्लाह है। ताला ने दिया है, और अगर उसका अल्लाह उसका उसको नसीब किसी है। चीज से ज्यादा नवाज रहा है तो इसमें उसका अमल इतना अच्छा होगा, वो उसके हमें काम नजर नहीं इतने आ रहा अच्छे शायद, होंगे। लेकिन हो सकता है कोई बात हम है। उसमें बुराई क्यों ढूंढे, हम उस मक्खी की तरह क्यों बन जाते हैं, उस बुरी मक्खी की तरह जो सारा खूबसूरत बदन छोड़कर जख्म पर जाकर बैठती है। बिल्कुल हमें सही दूसरों की 99 अच्छाइयां नजर नहीं आती, एक बुराई को पकड़कर हम दूसरे के लिए जबरदस्त किस्म के जज और अपनी जात के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। बिल्कुल। आप किसी की फैमिली लाइफ के ऊपर कमेंट करते हुए नहीं सोचते, आप किसी के बच्चों के ऊपर कमेंट करते हुए नहीं सोचते, आप किसी की पर्सनालिटी पर कमेंट करते हुए नहीं सोचते। लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों वो करते हैं। मैं यही सोचती हूँ जब आप लिख रहे होते हैं किसी के बारे में कोई भी बात, वो आप क्या सोच के लिख रहे होते हैं, क्या सोचकर? क्यों लिख रहे होते हैं, आपको पता है उसको मैं दिल दुखा रहा हूँ उसका। जब वो पढ़ेगा, बहुत सारी दफा हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी नजर से गुजर जाता है और हम वाकई हम हर्ट हो जाते हैं कभी, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अल्लाह भैया उसको जरा उसका दिमाग सही कर देना, इसको समझा देना ये ऐसे बात। लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल दुआ कर कल सकते हैं। मैंने अलामा साहब से पूछा, मैंने कहा अलामा साहब मुझे ये बताइए कि कहा जाता है, पता नहीं वो ऑन एयर गया या ऑफ स्क्रीन, मैंने पूछा जब हम ब्रेक पर थे, कि लोग कहते हैं कि जी ये शोबिस की या ये इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो ये हमें दीन बताएंगे या ये हमें अच्छी बातें सिखाएंगे। तो उन्होंने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अच्छी बात किसी दीन की, अच्छी बात किसी शोबे की या किसी प्रोफेशन की मोहताज नहीं है। कोई किसी भी दीन से ताल्लुक रखे वो अच्छी बात कर सकता है, वो कोई किसी भी पर्सनालिटी का मालिक हो वो अच्छी बात बिल्कुल। कर सकता है, वो अच्छा अमल कर सकता है। अब कई ऐसे लोग हैं हम जाते हैं जो मुसलमान नहीं है मगर उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आप उनके उनमें अमाल बहुत ज्यादा अच्छे होते कंफर्टेबल हैं। हो जाते हैं कभी वो कभी। आप कोई खातून आएगी तो अपनी कुर्सी से हट जाएंगे, वो जानते भी नहीं, वो हमारे दीन से भी ताल्लुक नहीं रखते, मगर वो कहेंगे जी खातून आई है तो हम इनको बैठ कुर्सी दे दें, ये बैठ जाए। वही कहते हैं जब हम बाहर जाते हैं, हम लोग अपने मुल्क में भी वो होते stay हैं, नहीं बाहर करते। भी जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे याद है, मैं टर्की गई थी एक रमज़ान में, दानिश की शूट थी तो वहाँ गुजारा, तो मैंने वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, वहाँ पे रोज़ा कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है वो सब अल्लाह और उसका है, वो उसमें आपका नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ और मैं पानी, किसी को नहीं पता किस वजह से मेरा रोज़ा नहीं है, लेकिन वो मुझे ऐसे देखेंगे यार ये हीरोइन है ना, ड्रामे में आती है ना, ये तो नहीं रखती होंगी, ये लोग कहाँ रोज़े रखते हैं, लोग उस तरह जज करते हैं। मैंने माशाल्लाह लास्ट से हम दोनों ने हज किया, वहाँ पे लोगों ने इतना प्यार दिया। कुछ लोग होते थे आपके इर्द गिर्द के, वो ऐसे देखते थे कि यार मतलब इसके बाद फील्ड छोड़ दोगी, इसके बाद ये कर दोगी। मैंने कहा ये अल्लाह और मेरा मामला है, अगर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कोई चीज़ लानी होगी तो वो आपके कहने से नहीं आएगी, वो आ जाएगी। बस कुछ भी करना है नहीं करना है, मुझे लगता है किसी चीज़ का मकसद। मुझे याद है हम लोग अरफात के मैदान में थे, वहाँ तेज़ बारिश हुई, हम लोग ऊपर थे दुआ कर रहे थे उस वक्त, हम नीचे आए तो वहाँ पे सारी चीज़ें ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, खेमे लगे हुए होते हैं, वो सब बिखर गए थे, हमारे बैग्स इधर उधर सब बिखर गए थे सारे। हम लोग ने कहा कोई चीज़ नहीं है, क्या है क्या। मैंने एक सेकंड कुछ सोचा ही होगा कि यार मैं अंदर जाके देखूं क्या है, तो कोई अपना भी बैग ली हुई है खातून, एक और भी बैग लटकाई हुई है, मेरा उन्होंने हाथ में लिया हुआ है कि आयजा तुम्हारा बैग गिरा। मैंने कहा अच्छा लाएं। तो वो होता है ना, लोग आपको प्यार करते हैं, किस तरह करते हैं, वो कोई भी फील्ड में आप हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप कोई टीचर हो, आप इस फील्ड के अंदर हो, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, तो बस यही आपके लिए बहुत है। आयजा आपको नहीं लगता कि जो अल्लाह ताला के पूछने के सवाल हैं वो हम इंसानों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिए हैं? क्योंकि तुमने हम भूल गए दुपट्टा ना कि पूरा अल्लाह क्यों ताला नहीं ने लिया, हमसे पूछना है। तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, ये तो सब अल्लाह ने पूछने हैं, ये हमने उसको जवाब देना है क्योंकि ये उसने हम पर फर्ज किया है। मैंने अपनी कब्र में जाना, याद रहे कि अल्लाह ताला ने मेरे अमाल का सवाल मुझसे खुद करना है, आपके Exactly. हम दोनों एक दूसरे से तो जवाब दे हैं नहीं एक दूसरे कोई के। किसी को डिफेंड नहीं कर सकता हशर के मैदान में, अब मुझे कोई लगता है किसी को कोई नहीं बचा इसीलिए सकेगा हम थोड़े सिवाय से अमाल के। कमजोर हैं, आपस में थोड़े से कमजोर, इसलिए हम कहते हैं ना यार उन लोगों में बड़ा एका है, उन लोगों में, क्योंकि वो इन चीज़ों को जज नहीं करता। जज कोई नहीं भी करता। मजहब हो, मैं कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन होता है, साथ में सबके साथ काम करती हूँ। हमारे बहुत सारे मेकअप में भी लड़के हैं या बहुत सारे हमारी फील्ड में भी हैं इस तरह के, हमें नहीं लगता वो हमें सलाम भी करते हैं, हम उनको नमस्ते भी बोलते हैं, मतलब हम उसको उस तरह लेते हैं कि यार हम तुम्हें ग्रीट कर रहे हैं, हम खुशी बांट रहे हैं, ये नहीं कि यार ये फला है इसको यहाँ रखो, हम लोगों में नहीं बैठेगा, रोज़ा है तो नहीं, हमारे साथ इफ्तार कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को यही होता है कि आप मोहब्बत से लेके क्योंकि चलें। देखें हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं रहमतुल आलमीन थे। बिल्कुल बेशक। तो ऐसा अमल है जो उसका बड़ा क्रेडिट होता है। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनको हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
आपने उसके लिए कोई भी जुमले में इस्तेमाल करना है या उसको कोई नाम है ये? लफ्ज है, अच्छा कोई लफ्ज है, ठीक आप है। अपने अंदाज से उसको बयान कर सकती ठीक हैं। है। जुमले में आपने बयान करना है। जुमला बनाइए जैसे हम उर्दू में ठीक है। करते थे। मोहब्बत। मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सारी मेरे अपनों के लिए। कामयाबी। कामयाबी सदा नहीं रहती। औलाद। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। शोबिस। शोबिस से मुझे इश्क है। दोस्त। दोस्त माँ से बड़ी कोई भी नहीं होती मुझे लगता है। वक्त बहुत कम है। पैसा बस कभी भी ख़त्म हो जाता है। अदाकारी आयज़ा। सोशल मीडिया। आई थिंक सोशल मीडिया एक वो ज़िंदगी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिटनेस, अच्छा खाना, टाइम पे सोना और अपने इर्द गिर्द सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखना ही सिर्फ फिटनेस होती है। मेरे पास तुम हो। मेरे पास मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और जब वो मुझे कहते हैं मेरे पास तुम हो तो बस। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा आयज़ा, मैंने 2-3 दफ़ा आपसे पूछा और आपने बार बार कहा, ख़ास तौर पर वक्त के हवाले से, तो आपने कहा वक्त बहुत कम है। ये 2 बार आपने जुमला कहा, क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे इर्द गिर्द जब मैं पूछना चाहूँगी कि आप इसको शोबिस के हवाले से रिलेट कर रहे हो या ज़िंदगी के हवाले से? किस चीज़ को जहन में रखकर आपने कहा कि वक्त कम है? मुझे लगता है हर चीज़ का, जब हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, अब मैं अगर अपनी पिक्चर्स देख रही हूँ पुरानी वाली, मेरे बच्चे छोटे थे जब गोद में लिया हुआ था, मेरी शादी हुई थी, ये हुआ था, तो मुझे देखते देखते लगता है जैसे वक्त गुजर रहा है यार, बहुत कम वक्त है हमारे पास। उसको अगर हम अच्छी यादों से जोड़ेंगे तो शायद हमारे जाने के बाद पिछले लोग उससे याद करेंगे, और अगर हम बुरी यादें छोड़ के जाएंगे तो वो हमें उसी चीज़ों से याद करेंगे। तो मुझे हमेशा लगता है वक्त हमारे पास वाकई बहुत कम है, और ये जो वक्त है जो हम आज अपने घरों में गुजार रहे हैं, मुझे लगता है अब पता लगता है कि वाकई अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ की ज़्यादा कदर करनी चाहिए, अपनों की, प्यार करने वालों की। वो लोग जो बिना मकसद के आपके साथ हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप पे पैसा नहीं है, आप अच्छे कपड़े नहीं भी पहने हुए, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं, तो वो वक्त बहुत ज़रूरी है कि सही लोगों के साथ गुजारा जाए। जो वक्त आपके पास थोड़ा सा है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, असल ज़िंदगी तो शुरू होगी बाद में। तो हमारी जो सामने हम नज़र आ रहे हैं, तैयार हुए हुए, खुश हैं, ये हैं, पीछे बहुत स्ट्रगल होती है आपकी हमेशा। इवन एज एन एक्टर अगर मैं अपने आप को लूँ तो मुझे लगता है मेरे पास भी हर वक्त लगता है कि वक्त बहुत कम है, हम कितने कैरेक्टर्स में कर लूँ, कितनी ज़िंदगियाँ जी लूँ, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी ही रहेगी मेरी। अरे क्या प्यारी बातें करी। अच्छा, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी और भी पूछूंगी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है जी, मरियम लाहौर से हैं हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, रीमा बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, रीमा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप भी बहुत पसंद है और आयज़ा भी हमें बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लग रहा है आपको रोज़ा लग रहा है, आप बहुत आहिस्ता बात नहीं, बच्चों को सुलाया हुआ है। नहीं, रोज़ा नहीं लग रहा। मेरी बेटी ने कॉल की है, ये उससे बात करें जरा। जी जी जी। जापान में रहते हैं हम लोग ना। जापान में रहते हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं आप? अच्छा मरियम ये है। अच्छा, मरियम ने आपसे बात करनी है भाई। जी मरियम, कैसी है मरियम आप? आपसे रिक्वेस्ट है, मरियम की अम्मी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है आप प्लीज उसको बंद कर दीजिए, ताकि आपकी हमें भी आपकी आवाज़ क्लियर, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जो भी हमें कॉल करें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर दीजिएगा। अगर आप अपनी खुद आवाज़ सुनेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पाएगी और हमें भी अपनी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा आयज़ा, हम सबको ये यकीन है और हमारा ईमान एक मुसलमान की हैसियत से कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक दिन एक वक्त हमें इस दुनिया से जाना भी है। मौत से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे बस अपने से तो नहीं लगता, लेकिन दूसरों के चले जाने से बहुत डर लगता है। लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनके चले जाने से बहुत डर लगता है। अपने मरने से या अपने कुछ होने से नहीं डर लगता। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी कि आपके जहन में जन्नत का क्या तस्वुर है और क्या सोचते हो कि उस वक्त कौन से लोग, कैसे लोग इर्द गिर्द होंगे? जन्नत का
मुझे लगता है एक जो आपके दिमाग में बस एक जन्नत नाम है ना, वो आप उसी वक्त देखने के लिए आपको बस बहुत सारे अमल करने हैं बहुत कुछ करना है, क्योंकि अगर हमें पता लग गया वो कैसी है तो फिर उसको देखने की वो नहीं रहेगी ना जस्तजू। तो एक इमेज मेरे लिए वो है कि अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई है, वो जन्नत है। सो वो जब अल्लाह ताला ने इर्द गिर्द इतना खूबसूरत चीज़ें हैं तो वो पता नहीं कैसी होगी। सो वो एक जस्तजू जो है ना, वो मुझे लगता है वो रहनी चाहिए हर मुसलमान। अच्छा आयजा, आपसे बात कर कर, आपकी बातें सुनकर, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह खूबियों से भरी हुई है, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी खामी जो आपको खुद महसूस होती है कि काश मेरे में ये चीज़ ना हो या मेरी ये वाली आदत ख़त्म हो जाए? मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं हर एक को अपना मान लेती हूँ। ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है और इसमें कितना नुकसान होता है। वो बहुत नुकसान होता है। वो शायद वक्त के साथ आप सीखते भी हैं कि आपको पता भी लगना शुरू हो जाता है। शायद पहले मुझे पता नहीं लगता था कि जिससे मैं शेयर कर रही हूँ क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी जीते हैं, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं और आप एक तरह से आपको सिखाता भी है वक्त, लोग भी सिखाते हैं आपको, तो आप सीख लेते हैं और आपको थोड़ा सा ना पहचान हो जाती है लोगों की। सो अब जब मुझे पहचान थोड़ी थोड़ी होने लगी है तो फिर अपनी ये वाली खामी भी ना थोड़ी ख़त्म होने लग रही है। अच्छा आयजा, आपने हुमायूं सईद के साथ भी काम किया और सेम टाइम आप इमरान अब्बास के साथ भी काम कर रही थी, तो दोनों के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों कैसे को स्टार्स हैं? खास तौर पे इमरान अब्बास के बारे में बताएं, क्योंकि उसके साथ मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा काम किया आपने। इमरान के साथ, इमरान वो वाहिद एक्टर है मेरे, मतलब कोई भी एक्टर हो साथ, सबके साथ मुझे मज़ा आता है, लेकिन इमरान वो वाहिद है जिसके साथ मैं सारा साल काम कर सकती हूँ। पूरे साल का प्रोजेक्ट हो ना, एक मतलब 360 डेज भी हो उसमें। सो इमरान के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वो आपकी एक तो सबसे अच्छी बात उसकी है, वो बहुत इज्जत देता है, वो हमेशा पढ़ा लिखा वो बिल्कुल वो बहुत प्यार देने वाला है, सबको इज्जत करता है। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, आपको, आप सब लोगों को इतनी सबको प्यार देता है, हर एक को याद रखता है, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको याद रखता है। मुझे याद है अक्सर हम आपकी बात कर रहे हो कि पिछली दफ़ा जब मैं थी तो आपके शो पे जब आई थी तो साथ शूट भी हमारी चल रही होती थी, तो वो जितनी आपकी कहते हैं 2-3 लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तुम हो, रीमा जी हैं, सनम झंग है, ये लोग हैं, बस इनकी तो तारीफ़ों के ना मुझे लगता है पैकेज मिले हुए हैं मैं सिर्फ तारीफ़ें करता हूँ। लेकिन मुझे पता है मैंने हुमायूं भाई के साथ काम किया, वाकई मैं अगर देखती हूँ ना कि कितनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। हुमायूं सईद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, ये लोग एक बहुत बड़े नाम हैं जिनके साथ काम करने के लिए आप सोचते हैं यार मतलब मैं उनके साथ कास्ट हो रही हूँ, मतलब उनकी ऑपोजिट, अब बहुत प्रेशर होता है आप पे, लेकिन इतना कंफर्टेबल होकर उन्होंने, ये वाला मेरा कैरेक्टर उस तरह का था जहाँ मुझे स्पेस चाहिए थी, बदतमीज़ी करने के लिए स्पेस चाहिए थी 10। और मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा उनके साथ सीन करने के लिए गई थी, हमारी रिहर्सल्स होती थी, तो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में गई थी सीन, मुझसे हो ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा थोड़ा सा लेवल हाई करो, थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा ये। मैंने कहा मुझसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आयज़ा हूँ। मैं फिर जो है मैं अपना पूरा एक वो जो ब्लैक ड्रेस एक था वो गोल्ड वाला, मैंने पहली दफ़ा वो पहना और मैं ऑफिस गई, अपने बाल उस तरह बनाए, वो महविश का जो मैं सोचा था कि महविश ऐसी लगेगी, मैं जब बन के एंटर हुई नदीम भाई ने मुझे देखा, कहने लगे ऐसी ही लगेगी महविश और फिर जब मैंने उनके साथ सीन किया तो ऐसी बदतमीज़ी की मैंने कहा मेरे अंदर से नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने कैरेक्टर में चली जाती हूँ तब मैं कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती इन लोगों के साथ। बट इमरान के बारे में मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी आयजा कि वो इतना प्यारा आर्टिस्ट है, इतना प्यारा इंसान है कि हमें खुशी होती है इमरान को देखकर भी कि इमरान हमें बहुत खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि वो कभी भी होता है ना परेशान हो, हमारे पास तुम हो और हमारा थोड़ा सा नहीं, हमारा आप पर पूरा पूरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, थोड़ा सा हक भी चल रहा है भाई, थोड़ा सा हक, पूरा हक है इमरान पर। और हाँ, ये बल्कि मैं पूछना चाहूँगी इमरान की सी बात पर कि आयजा आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि दोनों रिकॉर्डिंग सेम टाइम हो रही थी, एक तरफ आप इतना नेगेटिव किरदार अदा करिए और दूसरी तरफ एक बिल्कुल पॉजिटिव, और उस पर इतने जुल्म और इतनी ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके साथ, तो कैसे बैलेंस कर रही थी आप दोनों को? मुझे लगता है मुझे एक वक्त में करने का मकसद ही यही था। मेरा खैर ऑलमोस्ट वो डन हो गया था मेरे पास तुमो, उसके बाद मुझे एक होता है ना, आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया तो उसके अंदर आप इतना ढल गए हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है कि आप उस फेज से बाहर आ जाएं। सो मैंने फिर इसके बारे में सोचना शुरू किया, ये किया इसको, तो अब सब यही बोलते हैं कि यहाँ पे महविश की ज़रूरत थी, यहाँ सहर की ज़रूरत है, इस ड्रामे में इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा आई नो बट जिंदगी ऐसे ही है। आपने दोनों किरदारों के साथ बहुत खूबसूरती से जस्टिस किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये हमारा जो सेगमेंट है आयजा, इसमें जो बात आपने हाँ में कहनी है ना, उसको आपने ना में जवाब देना, ना का मतलब हाँ होगा। अच्छा ठीक है, उल्टे जवाब देने आपने, ठीक है, फिर सुनने, आपने मेरे सवाल का उलट जवाब देना है, जो सही है वो जवाब नहीं देना। नहीं एग्जैक्टली, बस आप समझ गए। आयजा बात बात पर झूठ बोलती है,
इस बात पे झूठ बोलती हूँ। फौरन जवाब हाँ। देना। आयजा को अक्सर दूसरी खूबसूरत अदाकाराओं को देखकर जेलसी महसूस होती है। हाँ। मेरे पास तुम हो की कामयाबी ने आयजा को मगरूर बना दिया। हाँ। आयजा दानिश या शौहर दानिश तैमूर को बहुत रोब में रखती है। इसका जवाब दोनों है। हाँ नहीं दोनों है। एक जवाब अगर हो तो नहीं। मतलब इसका मतलब हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने हुमायूं के साथ काम किया, फिर अभी आप इमरान के साथ भी काम किया, अब आप अपने रियल लाइफ हीरो के साथ काम कर रही हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि सेट पर अगर किसी जगह होता है, मुझे एज एन आर्टिस्ट मैं भी समझती हूँ कि आपको लगता है कि कोई परफॉर्मेंस में आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, एक्शन रिएक्शन की सारी गेम होती है, तो वहाँ कहीं पर आपको महसूस होता है कि दानिश आपको अंडर शेडो करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने हस्बैंड होने का रोब दिखा रहे हैं या उस तरह से आपको अंडर कर रहे हैं कहीं पर किसी जगह? अच्छा मजे की लेकिन बात। बिल्कुल 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 इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन क्या है जी, ब्रेक है या ब्रेक या दे दें जवाब? अच्छा ये हमारा हाँ ना वाला सिलसिला चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। घर में अगर दानिश के मेहमान आ जाए तो मूड ऑफ हो जाता है? दानिश के मेहमान आ जाए तो मूड ऑफ हो जाता है। हाँ। अगर आयजा के फेस पर एक भी एक्नी आ जाए, निशान आ जाए, तो आयजा बाहर नहीं निकलती? हाँ। आयजा को अगर किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो बहाने से लेकर यूज़ करती है सेट पर ख़ास तौर पे? हाँ। अगर ये क्लिप्स हाँ हाँ सब मिला दी ना तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या था असल पीछे कहानी क्या थी। ये तो गेम है। अच्छा ये भी कहा जाता है, हासिदीन कहते हैं, ये मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, कि आयजा जब किसी फंक्शन में जाती हैं तो अपने प्लांटेड फैंस लेकर जाती हैं। हाँ अपने घर से भी। अगर आयजा की तारीफ ना की जाए तो आयजा को बहुत गुस्सा आता है? नहीं, मुझे कुछ लोगों से तो मुझे तारीफ हर वक्त चाहिए होती है, वैसे आम लोगों की नहीं परवाह, लेकिन घर वालों की बहुत है। बिल्कुल चाहिए। आयजा आपकी प्यारी और सच्ची बातें जो है वो यकीन करें कि देखने वालों को तो अच्छी लग रही हैं, बट मुझे भी बहुत अरसे के बाद किसी की बातें सुनकर इतनी दिल को खुशी हुई कि मुझे लगा कि आपने जितनी बातें की हैं उसमें कोई बनावट नहीं थी, उसमें कोई कभी कोई ऐसी बात हो तो उसके लिए एलिमेंट आपने शामिल बिना करने की सोचे कोशिश नहीं की कि आप ज़बरदस्ती अच्छा बनने की या अच्छा दिखने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई सलीके से बात करे तो लोग उसको बनावटी कहते हैं, जब कोई दूसरे को इज्जत दे तो लोग कहते हैं कि ये मुनाफिक है। तो ये ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप ये सुनती रहना, मगर अपनी ये पॉजिटिविटी, अपनी ये ग्रेस, अपना ये अंदाज कभी मत छोड़ना। या मुझे हमेशा कहते हैं, मुझे हमेशा अच्छी लगती है हमेशा बिल्कुल। याद, वो कहते हैं ना जो लोग मतलब आपसे प्यार करते होते हैं वो आपकी अच्छाई आपको बार बार बतानी चाहिए उनको। जी बिल्कुल। वो जाने चीज़ से आपके पहले साथ आयजा ही बहुत नहीं। शुक्रिया कि आप बहुत आई और शुक्रिया। आपने हमारे सेट को रौनक बख्शी, लेकिन आप जाने से पहले तमाम देखने वालों को क्या इस माह मुबारक के तौर पर, ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस रमज़ान तो मैं ख़ास तौर से सबको कहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त है ये इफ्तार का। रमज़ान जो हमारे लिए है ये वो वाला रमज़ान नहीं है जो हर साल हमारे लिए होता है, इतनी रौनकों वाला, जो हम सबसे मिलते जुलते हैं, सबके साथ बैठ के इफ्तार करते हैं। अब हम छोटा सा हमारा दस्तरखान है, अब छोटे से हमारी फैमिली है जिनके साथ हम वक्त गुजार रहे हैं अपना, लेकिन इस छोटे से दस्तरखान के बीच में भी आप उन लोगों को ना भूलें जिनके घर में शायद ये छोटा सा दस्तरखान भी नहीं बिछ रहा है। तो मेरा ख्याल है इस रमज़ान हमारे लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, सोचना आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, कि हम दूसरों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। अपना शायद छोटा हो जाए दस्तरखान, लेकिन दूसरों के घर में उनके पेट भरने के लिए एटलीस्ट हम उनका जितना मदद कर सकें, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं उनकी ज़रूर मदद करें और करते रहें हमेशा, ये हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। बहुत शुक्रिया आयजा, बहुत अच्छा लगा आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी खूबसूरती को प्रेस करके और आपकी खूबसूरत बातें आपने बुलाया सुनकर। यहाँ पे, और पहला शो है जिसमें मैं निकली हूँ, इतने दिनों से कहीं भी नहीं गई, because मुझे लगता है कि कहीं कहीं आपको जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, दिल का हाल बताना चाहिए, सुनना चाहिए। सो यहाँ आके तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, और आप जब बुलाती हैं मैं बस आ जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आयजा, थैंक यू सो मच। आयजा से बातें करके बहुत अच्छा लगा जी। आयजा मेहमान है हमारे
जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी माज जी की और WB बाय हमानी की, उनके गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। और ख़ास तौर पर हम माज जी के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें कोविड-19 से बचाव के लिए किट्स प्रोवाइड की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ये खूबसूरत बातों का और आपस में एक दूसरे की हेल्प करने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहे। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जिसमें फरहान अली वारिस मेरे साथ होंगे।